राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर भी बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, माता के प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। आपका अब कोई पाल नहीं पाका कर सकता, ठीक है। कि पक्का विश्वास रखें। मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आपको और क्लेंस करना चाहूँगी, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर के आसपास भी नहीं भटक पाए। जो भी नेगेटिव एनर्जी इनके ऑरा को प्रभावित कर रही हैं, उनको डिटैच कर दिया जाए। और ये कहीं से फेंकी जा रही हैं तो उनको वहीं पर उठाकर 100 टाइम मिलियन करके उनके मुंह पर फेंक दिया जाए। सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। ईश्वर, सारी नेगेटिविटी को डिटैच किया जाए, शुद्ध और पवित्र ऑरा प्रदान किया जाए। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये आपके पार्टनर के लिए है। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इससे रिलेटेड ये रीडिंग है। तो एंड तक देखिएगा। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके। मेरा शक सही निकला। जो मैं सोच रही थी, जो इंट्यूशन मुझे आ रहे थे आपके पार्टनर को लेकर के, आपके पार्टनर वैसे ही स्थिति में है। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों की जो रिलेशनशिप की सिचुएशन दिख रही है ना, वो मुझे बहुत स्ट्रगल है आपके रिश्तों में, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ही दिक्कत चल रही है आपके रिश्ते में, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब स्ट्रगल ऐसी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा। आज मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। आपके रिश्ते में बहुत प्यार था, बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में भी। इवन आपका रिश्ता बहुत ख़राब भी नहीं था, ठीक है, इतना मैसअप भी नहीं हुआ था। लेकिन अचानक से आपके पार्टनर का आपके प्रति व्यवहार चेंज हुआ है, और जिससे आपके आप पार्टनर ना डिसअपॉइंट होने लग गए, है ना। उनका मूड स्विंग्स होने लग गया। रिश्ते में एक इंसान जैसे बर्डन फील करने लगता है। मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को ना जिसे बहुत बोरियत सी महसूस होने लग गई, है ना। जबकि रिश्ता आपकी तरफ से बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि आपकी तरफ से सारे कप रखे हुए हैं, सजे हुए हैं। आपकी तरफ से कोई आपने कमी नहीं की, आपने अपनी तरफ से 100% दिया है। ऑलमोस्ट आप हमेशा गिवर एनर्जी में रहे हो, अपने पार्टनर के लिए डेडिकेटेड इंसान रहे हो। मैं देख रही हूँ ना, आप एक ऐसे इंसान रहे हो कि आपने अपने से पहले अपने पार्टनर के बारे में सोचा है। अगर आप शादीशुदा थे ना, मैरिड कपल थे, तो आप समझ लीजिए दिन रात अपने पार्टनर की खिदमत में ही रहते थे, है ना। टिफ़िन लगाना, भाग भाग करके उनको ऑफिस जा रहे हैं तो उनका ड्रेस प्रेस कर देना। मतलब आप एक इस टाइप के इंसान रहे हो ना कि आपको ये लगता था कि मैं अपने पार्टनर के लिए क्या ही कर दूँ, मेरे पार्टनर मेरे से खुश रहे बहुत। लेकिन आपको ये समझ ही नहीं आया कि आपके पार्टनर क्या हो गया, उनको अजीब से ही उनका नेचर होने लग गया, वो कटने लग गए आपसे धीरे धीरे। उन्होंने फिर धीरे धीरे करके आपसे कट ऑफ ही कर लिया, उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। वो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो आपके पार्टनर इस टाइम पे नहीं है, जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा जैसे नहीं होते, आपकी लाइफ में एकदम अकेला बना गया है। आप बहुत उदास हो, बहुत ही ज़्यादा। आप अपने पार्टनर के यादों में हो, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट हो गए हो। आपको ऐसा अकेलापन महसूस हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। 9 नंबर, सनी बहुत एक्टिवेट दिख रहे हैं मुझे।
देखिए, आप ना बहुत उलझ चुके हो अपने में, ठीक है। इतना ज़्यादा उलझ चुके हो कि इस बंधन से अपने आप दिमाग में बंधे हो, और ना आप खुद से बाहर निकल भी नहीं पाओगे। आपको किसी की हेल्प चाहिए, किसी की गाइडेंस लीजिए, कोई ऐसी मोटिवेशनल, मतलब कि कुछ मोटिवेटिव सुनिए, ताकि आपका माइंड मोटिवेट हो, आप इस चीज़ से निकल पाओ। आपका दिमाग एकदम ट्रैप्ड हो चुका है। किसी किसी का तो मैं देख रही, क्योंकि देखो ये जर्नल रीडिंग है ना, तो किसी किसी के साथ तो ऐसा है ना कि कोई अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, कोई आज भी अपने पार्टनर की याद में बैठा है ना, वो अपने आज को देख ही नहीं पा रहा है, वो अपने पार्टनर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन कुछ कुछ लेडीज़ें ऐसी हैं ना, जो इतनी सारी चीज़ें उनके साथ जो हो गई है ना, वो बहुत एग्रेसिव हो गई हैं, बहुत डोमिनेट हो गई हैं, मतलब बहुत उन्हें गुस्सा ज़्यादा आने लग गया है किसी किसी लेडीज़ों को। कोई भी, मतलब कि जो भी हैं, ये लेडीज़ हैं या आप या जेंट्स हो, मतलब मोस्टली तो लेडीज़ की एनर्जी आ रही है। तो आपको ना गुस्सा, एग्रेशन बहुत है इस चीज़ का, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आप कर रहे हो इस चीज़ पे। और कुछ ऐसी हैं जो इस टाइम पे बिल्कुल से कैरियर ओरिएंटेड बन गई हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब मुझे कुछ कर दिखाना है, अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत तरक्की करना है। किसी किसी ने तो अपना पूरा मन कैरियर पे लगा दिया है, अपना दिमाग यहाँ से बांटने के लिए, मतलब अपना दिमाग को हटाने के लिए किसी ने अपना पूरा फोकस कैरियर पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपकी स्थिति है, और अभी देखते हैं आपके पार्टनर की क्या स्थिति है। ओके, बहरहाल जिनके आपके जो पार्टनर है ना, क्योंकि इट्स अ लव रीडिंग है, तो आपके पार्टनर जो है ना, आपके पार्टनर बहुत ही डाउट में है, ठीक है। और इस टाइम पे बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, मैं आपके पार्टनर की और एनर्जी निकालती हूँ। ओके, वाओ, क्या बात है। आप, जो आपका हाल है ना, आपके पार्टनर भी बहुत कोई खास खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। देखो, आपके पार्टनर ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, दुविधा में चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ जो नाइंसाफ़ी कर दी है ना, इन्होंने जो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी है, ये उसके बारे में रिग्रेट है, सोच रहे हैं ये, ठीक है। आप लोग के बीच में जो सब कुछ ख़त्म हुआ था ना, ये उस चीज़ के बारे में ना अब सोच रहे हैं, बहुत उदास हैं ये, बहुत अकेलापन इनकी लाइफ में भी है, और ये भी आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर और आपके बीच में था एक टाइम पे बहुत अच्छा आपका रिश्ता था, लेकिन मैं देख रही हूँ आपके जो पार्टनर है ना, इन्होंने अचानक से मूव ऑन किया है आपसे, जबकि आपकी कोई वहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं दिख रही मुझे। आप जैसे अपने पार्टनर से लव करते थे, आप वैसे ही लव कर रहे हो, डेडिकेटेड थे, ठीक है। लेकिन लेकिन ये जो सारी हुई है ना, अब रीज़न जो इसका है, मैंने जो ऑब्स्टिकल इसका देखा है, ऑब्स्टिकल इसका है परिवार आया है। तो परिवार में देखिए, मुझे ऐसा किसी किसी के साथ तो ये भी है कि शायद आप परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाए, और किसी किसी के साथ तो मैं ये देख रही हूँ कि जैसे कि आप परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाए, आप बहुत ही इंडिपेंडेंस टाइप रहे हो, है ना, बहुत ही इंडिपेंडेंस, फ्रीडम लाइफ आपको पसंद है, और आप जीते भी हो, क्योंकि आप एक रॉयल पर्सनैलिटी हो, है ना। आप बंद कर रहने वाले इंसानों में से नहीं हो, आप क्रिएटिव इंसान हो, आप अपनी लाइफ में लग्जरी बनाने वाले इंसान हो, ठीक है। मनी माइंडेड इंसान हो, आपके पास पैसों की कोई कमी रहती नहीं है, और ना आप होने देते हो, क्योंकि पैसों के कारण भर भर के आए हैं। आप एक मेहनती इंसान हो, फ्रीडम लाइक इंसान हो, तो इनके साथ बस
हो सकता है इनके फैमिली वालों को इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि फैमिली का भी कार्ड आ रहा है। तो फैमिली का कार्ड मुझे शायद ये भी शो कर रहा है कि आप एक तो आपकी इनके साथ बहुत अच्छी फैमिली लाइफ नहीं बस पाई, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये भी है कि इनके फैमिली में आप एडजस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि आप ना एक हाई लेवल इंसान हो, ठीक है। और हाई लेवल इंसान जो है ना वो सबके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। देखिए होता क्या है ना कि आपका जो ऑरा होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल सोच होती है आपकी। और जो थोड़ी सी जिनकी थोड़ी सी डाउन सोच होती है, मेंटेलिटी होती है, तो उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। फिर होता ये है ना कि आप एक बहुत ही फोकस इंसान होते हो, आप अपने काम में डेडिकेटेड रहते हो, तो आप ज़्यादा इधर उधर फालतू के चक्कर में लगते नहीं हो। तो ये चीज़ें कुछ लोगों को बहुत चुभती हैं आपकी, समझ में आया। उन्हें ये समझ नहीं आता कि आप क्यों हो ऐसे, आप उनकी तरह क्यों नहीं हो, है ना। क्योंकि वो आपकी तरह बन नहीं पाते, कोशिश भी करते हैं तो भी आप जैसे उनके अंदर कोई गुण ही नहीं है तो कहाँ से बनेंगे। तो वो आपकी उन चीज़ों से उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई है। देखिए आपके लिए ना कहीं पर तो जाया गया है, कहीं जा कर के किसी लेडीज़ के द्वारा कुछ किया गया है, ठीक है। आपके रिश्ता जो अच्छा खासा रिश्ता था, अचानक से इस रिश्ते में जो दूरी आ गई, आपके जो पार्टनर इतने अच्छे लवी डवी से होकर के अचानक से उनको ये रिश्ते में बोरियत लगने लग गई। वो डिसअपॉइंट होने लग गए आपसे, बिना बात के आप लोगों की बात बहस होने लगी। उनको मतलब उनको ऐसा लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कुछ। आपके पार्टनर बिना किसी बात के चले गए, तो ये चले नहीं गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी थी जो कि आपके आपके रिश्ते में करी गई थी। और फैमिली का कार्ड आ रहा है, तो मुझे कोई कोई तो लग रहा है कि ये फैमिली की ही कोई लेडी है आपके जीवन, कोई महिला शत्रु है आपके जीवन में। ये बहुत ही डोमिनेट महिला है, बहुत ही जिद्दी किस्म की महिला है ये, समझ में आया। गुस्सा करना, लोगों को नीचा दिखाना, अपनी ईगो में रहना, अपने आगे किसी को समझना नहीं, ठीक है। और किसी किसी में ना ये जेंट्स की भी एनर्जी है, ये किसी जेंट्स का भी हाथ है। देखिए जो महिला है ना ये तो ईगोइस्टिक है, ठीक है। लेकिन जो जेंट्स है ना ये बहुत जॉली नेचर के हैं। इनको आप समझो ये कौन है, थोड़ा सा ये जॉली नेचर के हैं, मतलब कि थोड़ा फन टाइप में रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं चीज़ों का, चाहे काम हो चाहे रिश्ता हो। बहुत ही फ्री माइंड मस्ती में रहने वाले इंसान से हैं ये, लेकिन ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं। तो ये चीज़ें ना आपके साथ की गई हैं, ओके। देखिए षड्यंत्र किया गया है आपके साथ, अब क्या ही बोलूँ। इट्स अ ब्लैक मैजिक कार्ड टोटल, ठीक है। मुझे तो ये बिल्कुल सिनेरियो ब्लैक मैजिक का ही दिख रहा है, क्योंकि षड्यंत्र का कॉन्स्पिरेसी का कार्ड आया है आपके साथ षड्यंत्र रच करके आपका ये रिश्ता स्पॉइल किया गया है। और किसी ऐसे इंसान के द्वारा ही किया गया है जो आपके नॉलेज में है। ये इंसान आप जानते हो इन्हें, आपको डाउट भी है इन पर पूरा, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहूँगी कि आपके रिश्ते को ना कोई बलपूर्वक तोड़ने में लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपका रिश्ता, आप मैरिड हो अनमैरिड हो लवर हो कोई भी हो, मतलब आप लवर भी हो जो भी हो, आपका रिश्ता ना कोई बलपूर्वक तोड़ने में लगा हुआ है। तो आपको यहाँ ये समझाया जा रहा है कि अगर आपके साथ कोई चीज़ें हो रही हैं, मतलब आपकी आपस में बहस हो रही है, मन नहीं मिल रहा है, हाँ, पटरी नहीं खा रही है,
इसे बोलते हैं कि आपकी वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं। अगर आप मैरिड हो तो आपकी फैमिली मतलब आपके ये रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ईश्वर कह रहा है ना, इससे भागो नहीं। ठीक है, अपने परिवार को, अपने जो भी, अगर आपके स्पाउस हैं, आपकी वाइफ है, तो इनको लेकर चलो। ये मन में समझ लो कि ये प्योर नेगेटिविटी है जो आपके स्पाउस से, और ये चीज़ आपकी स्पाउस से या आपकी वाइफ से या आपकी लवर से ये चीज़ करवा रही है ना। वो खुद भी कुछ कर नहीं रहे हैं, ये नेगेटिविटी कर रही है पूरा काम। तो इसका तोड़ यही है ना कि आप इस चीज़ों को इग्नोर कर दो। अगर बहुत एग्रेशन हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है ना, तो तुरंत आप शांति लाओ। आप ये चीज़ समझो कि ये चीज़ें इसीलिए हो रही हैं कि हम दोनों अलग हो जाएं, हम दोनों अलग रहें। कोई चाहता है कि आप दोनों साथ ना रहो। किसी ने पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा है आपके लिए। कोई हमेशा आपके रिश्ते में नज़र लगा के रखता है, वो भी गंदी नज़र। देखो, इसकी नज़र सिर्फ आप दोनों पर ही है, और इसके दिमाग में यही चलता है कि ये कैसे खुश हैं, इनको तो अलग करना है। और इसने ना इस चीज़ भी ईवल, ये बहुत ही पहले बात तो ईवल इंसान है, इसको गंदा एडिक्शन है, मतलब ये एक बहुत ही ईवल टाइप का इंसान है, और इसने ईवल चीज़ें ही करवाई हैं आपके रिश्ते में। ये सब गंदी गंदी चीज़ें करा के रिश्ता तोड़ा है। तो आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि अगर आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है ना, तो आप ना अपना ईगो साइड करो। ईगो आ रहा है आप लोगों के बीच में, अपना ईगो साइड करो, सेल्फ वर्क करो। ऐसा आप ये सोचो, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको आपके रिश्ते से दूर कर रही है। अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है, आपके अंदर बहुत एग्रेशन है, आपके अंदर बहुत ईगो है ना, कि मैं क्यों पहले जाऊं, उसे वो भी तो आ सकता है, वो मैं क्यों हटाऊं। ये आपके रिश्ते को बर्बाद कर रही है। और अगले ने यही सारी चीज़ें कर रखी हैं कि आप अपने ईगो में बैठे रहो, वो भी अपने ईगो में बैठे रहें, आप दोनों के बीच में गुस्सा हो, आप दोनों जब बात करो लड़ाई हो जाए, धीरे धीरे करके जब आप अलग ही रहोगे तो आप अलग हो जाओगे हमेशा के लिए। तो किसी को उसकी चाल में कामयाब मत होने दो। उसे बहुत मज़ा मिल रहा है आपको लड़वा करके। और इवन पता है, जितना आप लोग लड़ते हो ना, उसे उतना सुकून मिल रहा है, उसे बहुत मज़ा आ रही है। तो क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा अपने साथ? क्यों किसी को मज़ा दे रहे हो? आपको समझा दिया मैंने यहाँ पर ना। ये जो भी हो, ये जो भी इंसान है, ये बहुत ईर्ष्यालु है आपसे, बहुत ज़्यादा। इस पे इवन ये आपके रिश्ते से बहुत चलता है। आपका जो, आप स्पेशली आप अपने पार्टनर के लिए जितनी डेडिकेटेड रहे हो ना, इससे बहुत चलन है आपसे, बहुत चलन है। इसे ये लगता है कि ये मतलब इतना क्यों निछावर रहती है, ये रहता है अपने पार्टनर के लिए। तो भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों सड़ रहे हो, क्यों मर रहे हो? तुम भी अपने पार्टनर के लिए हो जाओ। दूसरों के पार्टनर में नज़र मारोगे, दूसरों की ज़िंदगी में हाय तौबा मचाओगे, तो तुमको पार्टनर ही नहीं मिलेगा। साफ बात, तुम पूरे जीवन बिना पार्टनर के रह जाओगे। मैं तो इतना जानती हूँ भाई, अगर किसी ने किसी के जीवन में, किसी की ज़िंदगी में, किसी के हंसते खिलते रिश्ते में नज़र गड़ाई, तो भगवान उसको रिश्ता ही नसीब नहीं करेगा। पूरे जीवन ऐसे कुंवारे पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला। देखो, आपका जो फ्यूचर है ना, ये तो आपका जो प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट तो आपका, आप इतना समझ लो कि जो हाल आपका है वही हाल आपके पार्टनर का है। आपसे दूर रहकर वो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये मत सोचो कि मौज काट रहे होंगे, नहीं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। उन्होंने ये जो गलत कर दिया ना आपके साथ, वो यही सोच रहे हैं कि यार क्या दिक्कत थी, ये बंदा इतना मुझे प्यार करता था, इतना मेरी केयर करता था, रिस्पेक्ट करता था, मेरे लिए समर्पित रहता था, क्या ही कर दिया मैंने? मैं क्यों क्यों मैंने मतलब बात करनी बंद की है, मैं क्यों चलाई? वो इस चीज़ को बहुत सोच रहे हैं, बहुत रियलाइजेशन है उनको इस चीज़ का। ठीक है, ये जो एंड हुआ है आपके बीच में, बहुत अच्छा नहीं हुआ है, डेड एंड सा हुआ है। दोनों को बहुत पेन हुआ है इस चीज़ का, दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, दोनों को इस चीज़ का बहुत दुख हुआ है। आज आप बहुत अकेले हो, बहुत निराश हो, और वो
दिन रात आपके सोच में, आपके ख्याल में है, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं इस टाइम पे। ये आज जो मैं रीडिंग बता रही हूँ ना, ये समझ लो उनकी करंट एनर्जी है ये। इस टाइम पे वो, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो इस टाइम पर भी वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आज वो, मैं देखी सारे कार्ड जो उनके आए हैं ना, वो इसी चीज़ को लेके आए हैं कि उन्होंने आपके साथ ये गलत क्यों किया। उन्होंने अगर आपके साथ उस टाइम पे कुछ गलत भी बर्ताव किया है ना, मतलब जो हक आपका था अगर वो आपको नहीं दिया, जो प्लेस आपका था वो अगर आपको नहीं दिया, आपके साथ अगर उन्होंने कुछ भी अन्याय कर दिया है, तो ये उस चीज़ का बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कितना स्वीट सा बंदा भगवान ने मुझे दिया, मैं कितना स्टूपिड थी, कितनी स्टूपिड था। तो आज ये आपको याद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके उस प्यार को याद कर रहे हैं। देखो कितने अकेले उदास ठहरे हुए पानी को देख रहे हैं, यही सोच रहे हैं काश मेरा पार्टनर कितना प्यारा था, चला गया मुझसे दूर मेरी बेवकूफ़ी से। लेकिन इनकी भी गलती देखो, मैं नहीं बोलूँगी, गलती तो इस राक्षस की है या फिर इस राक्षसिन की है, जिसने आप लोग के बीच में ना ये गंदा गंदा टोनी टोटका कर देते हैं। भाई साहब क्यों ही करते हैं, मुझे बड़ी नफरत है इन लोगों से, बड़ी नफरत है। लेकिन आप परेशान नहीं हो, फ्यूचर आपका अच्छा है, समझ में आया। आप अपनी ईगो छोड़ो, अपने पार्टनर से बात करो, दोनों लोग जो भी सॉरी सारा बोलना है मांगो, सब खत्म करो, ठीक है। कोई कितना भी गुस्सा हो, कितना भी गुस्सा हो, एक प्यारी सी स्माइल के साथ अगर आपने सॉरी मांग लिया ना, गुस्सा गायब हो जाता है, ठीक है। कहते हैं कि अगर आपके बड़े रूठ गए हों तो आप उनके पैर छू लो, उनका सारा गुस्सा उड़ जाएगा, वो मान जाएंगे। और अगर कोई आपका लव वन आपसे रूठ गया है ना, तो आप कान पकड़ के हाथ जोड़ से उससे दिल से सॉरी बोल दो, लेकिन दिखावे का सॉरी नहीं, रियलिटी का सॉरी, सारा गुस्सा उड़ जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा आपको समझाया ही यही जा रहा है कि जो भी आपके अंदर कमी है उस कमी को दूर करो, अपने अंदर सेल्फ वर्क करो, अपने अंदर सेल्फ वर्क करो। और अब अपने पार्टनर के पास अपना रिश्ता स्टार्ट कर लो फिर से, ईश्वर आपको ये बोल रहा है। क्योंकि अगर आपने मतलब कि बात कर ली अपने पार्टनर से, आपका पैचअप हो जाएगा और आपका देखिए आपका रिश्ता फिर से बहुत प्यारा हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ है इस रिश्ते में भाई, ख़त्म नहीं हुआ ये रिश्ता, आज भी ये रिश्ता है। और अगर आप बस ये कर लेते हो ना, आप अपना मतलब कि ईगो वीगो साइड कर लो, है ना, अच्छे से इनके साथ रहो, एक प्यारा सा माहौल बना के रखो अपने परिवार में, अपनी फैमिली में बहुत ही खुशनुमा माहौल बना के रखो, है ना। ये ईगो गुस्सा साइड करके बहुत लवी डवी से स्वीट से बन के रहो, तो आपका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है आपके रिलेशनशिप में। इससे बोलते हैं एक्सपेंस होना, है ना, बढ़ोतरी होना। तो आपके प्यार में भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। और मतलब चलिए मैं फ्यूचर और देख लेती हूँ पहले आपका, आपके रिश्ते का। अब अच्छा लगा, पार्टनर तो आपके ही दीवाने हैं, आज भी कोई और नहीं है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, आप ही हो उनकी लाइफ में। ये देखो पेंटिकल ही पेंटिकल दिख रहा है, आपके रिश्तों में बहुत प्यार होने वाला है, बहुत ज़्यादा। और प्यार के साथ साथ ना आपकी लाइफ में लग्जरी बहुत आने वाली है, ठीक है। आपके अगर कोई पैसों की भी दिक्कतें चल रही थी ना, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। आपके फ्यूचर में आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला आपका रिश्ता। आप अपने पार्टनर के साथ फिर से एक हैप्पी फैमिली जियोगे, ठीक है। और देखो किसी किसी को मैं ये भी बता दूँ कि अगर आपके पार्टनर किसी किसी की लाइफ में अगर आपको कंफर्मेशन है कि थर्ड पार्टी है ना, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आज वो वहाँ पर खुश नहीं है,
अगर वो उसके साथ भी हैं तो वो याद सिर्फ आपको कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। और आपने अगर अपना ईगो ये सब चीज़ हटा करके अपने दिल को समझा करके अपने पार्टनर के पास पहल की, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल, फुलफिलमेंट होगी आपके रिश्ते में, बहुत इन्जॉय करोगे आप लोग। आपका एक फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो जाएगा, एक जैसे बोलते नहीं खुशनुमा सा माहौल परिवार में, वैसा आपका रिश्ता हो जाएगा। और मतलब आप ना फिर से वैसे जैसे लवी डवी डेडिकेटेड रहते थे, तो और आपने जितनी स्ट्रगल देखी हैं अपने रिश्ते में वो सारी स्ट्रगल ख़त्म हो जाएंगी। बस आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, आपको समझा दिया गया है। इनर वर्क करो, पास्ट में अगर किसी गलती के चलते रिश्ता टूटा था उस गलती को सुधार लो, ठीक है। और अगर ज़्यादा गुस्सा क्रोध आता है शांत कर लो, अपने पार्टनर से बात करो। अगर आप ये चीज़ कर लेते हो ना तो लक आपके फेवर में पक्का हो जाएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आ जाएगा। लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि अब जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ना तो आपको वो गलती रिपीट नहीं करनी जो पास्ट में हुई थी, या उस गलती को रिपीट होने नहीं देना है जिसके कारण से ये दूरियाँ आई थी, ठीक है। और आपको ना बहुत ही लाइट वे में नहीं लेना है कि चलो अब पार्टनर आ गए अब क्या ही है, नहीं। जितना पहले आप उनके लिए समर्पित हो रहे थे, बहुत लव प्रे कर रहे थे ईश्वर से बहुत, तो ईश्वर ने जब सुनी है आपके पार्टनर को आपको दिया है, तो आप अपने जी जान लगा दीजिएगा अपने रिश्ते के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जो ब्लैक मैजिक्स वगैरह होते हैं ना, ये बहुत ख़राब होते हैं, ये रिश्ते में एक बुरी नज़र लगा देते हैं ना, तो रिश्ता आपका बहुत मतलब स्ट्रगल आ जाता है रिश्ते में। तो उस टाइम पे आपको ना बहुत मेहनत करनी होती है अपने रिश्ते के लिए। तो वही ईश्वर कह रहे हैं आपसे, जो बन पड़ेगा आप अपने रिश्ते के लिए करना, हाथ पे हाथ रख के मत बैठ रहना कि चलो अब तो भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे पार्टनर आ गए अब क्या ही, नहीं। आपने देखो आपने जो प्रेयर की है, आपने यदि कुछ पूजा पाठ किया है, किसी के कुछ भी रिचुअल्स किए हैं या कुछ भी किया है जिसके चलते आपके पार्टनर आपके पास वापस आ गए हैं, ठीक है, तो आप उनका ग्रेटिट्यूड करना, और अगर आप कर रहे हो तो उनको मानना, करते रहना, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आपको ना बस ईश्वर ये समझाना चाह रहा है कि आप उस चीज़ को लाइट में मत लेना, ठीक है। एक होता है मतलब कि डेडिकेटेड रहना, लेकिन एक होता है कि सिर्फ पार्टनर के लिए डेडिकेटेड हो जाना, उसके बाद खुद को भी भूल जाना। आप इतना समझो कि आप जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गिवर पे आ जाते हो ना तो आप ग्रांटेड ले लिए जाते हो, फॉर ग्रांटेड, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आपको इतना ज़्यादा गिवर में नहीं हो जाना है और आगे मेरा बच्चा और लवी डवी हो जाओ तो आप फिर से वैसे उनके चरणों पर निछावर हो जाओ, नहीं। जैसे कि वो वापस आ गए हैं तो आप फिर सब कुछ भूल जाते हो, आप दुनिया को ही भूल जाते हो, सिर्फ उनके पीछे निछावर हो जाते हो, है ना। दिन सुबह से देख के दोपहर रात शाम, मतलब आप सिर्फ उनके पीछे ही परेशान हो जाते हो हर टाइम। फ़ोन कॉल मैसेज, ये कर लो ऐसे कर लो वैसे कर लो, मतलब आप ना, तो आप समझो इस चीज़ को कि इस आपकी इस हरकत से ना आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। इसीलिए आप थोड़ा सा, जैसे अभी आपने इनर वर्क किया है, सेल्फ वर्क किया है, इसलिए आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो जो अब आप सेल्फ वर्क कर रहे हो इसे मत छोड़ना, ठीक है। थोड़ा अपने पर भी ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दो, अपने वर्क पर ध्यान दो, उसके साथ साथ अपने पार्टनर का ध्यान दो। सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को एक टारगेट, मतलब सिर्फ एक अपने पार्टनर के ऊपर डेडिकेटेड हो कि पूरी दुनिया भूल जाओ, ऐसा करते हो ना तो कोई भी हो, अगर आप कोई दिन रात आपके पीछे लगा है ना तो आप उसे पीछे छुड़ाने लगते हो। तो आपके पार्टनर के साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बहुत चिपकू मत बनो कि वो पीछा छुड़ाने लग जाए, ओके। इसीलिए, और जिनके साथ थर्ड पार्टी का सिनेरियो चल रहा है ना, थर्ड पार्टी इसलिए बाजी मारती है
थर्ड पार्टी उनको नचाना जानती है अपने पीछे, ठीक है। तो मैं कहती हूँ इंसान के पीछे भागना नहीं सीखो, अपने पीछे भगाना सीखो, कोई भी हो वो, ठीक है। अगर आप किसी के पीछे भागोगे तो वो आपको और भगाएगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा सेल्फ वर्क करो, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंट को बिल्ड करो, ऐसे बनकर रहो कि कोई आपको अपने पीछे भगा ना पाए, लोग आपसे अट्रैक्ट हों। जब आप ना बहुत कॉन्फिडेंसफुल रहते हो और आप सेल्फ वर्क करते हो, वेल मेंटेन्स अपने आप पर फोकस रहते हो ना, जब आप अपने ऊपर फोकस रहते हो तो फिर दुनिया आपके ऊपर फोकस करती है। आप तब आप लाइक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दिखते हो। पता है किसी किसी का तो मैं ये देख रही हूँ ना कि आपका ये एक कार्मिक रिश्ता रहा है, कार्मिक रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ आपका, है ना। इसीलिए आपके रिश्ते में ना इतनी डिफ़िकल्टीज आती हैं, है ना। हमेशा आप लोग को हमेशा ईगो क्लैश हो जाती है। लेकिन जो ये कार्मिक रिश्ता होता है ना, इसमें एडिक्शन बहुत बुरा होता है। जैसे एक लत होती है ना इंसान को, तो आप लोगों को एक दूसरे की लत रहती है, बहुत बुरी वाली एडिक्शन रहती है। मतलब समझ लो कि एक नशा रहता है, एक दूसरे के प्रति जुनून रहता है, पागलपन, क्रेजीपन रहता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को सोल से इतना अट्रैक्ट नहीं करते हो कार्मिक रिश्ते में जितना आप फिजिकली अट्रैक्ट करते हो। तो किसी किसी के रिश्ते में ये भी रहा है, कार्मिक रिश्ता है आपका इनके साथ। और कार्मिक में क्या होता है, आपका इनके साथ कर्मा है ये, ठीक है। आपका इनके साथ ये बॉन्ड है, बैगेज होता है। तो जब तक आपका ये कार्मिक बॉन्ड नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। पहले आपको अपना ये कार्मिक, जब तक आपका एक कार्मिक बॉन्ड रहता है तब तक वो चीज़ आपकी रिपीट एंड रिपीट वो साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें मतलब बहुत बार झेलनी पड़ी होगी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये चीज़ें बहुत बार रिपीट एंड रिपीट बार हो रही होगी, क्योंकि ये आपका कर्मा है इनके साथ, कार्मिक बॉन्ड है इनके साथ, है ना। तो इस साइकिल को आपको क्लैश करना है, तोड़ना है, क्योंकि बार बार आप लोग वही गलती कर रहे हो और बार बार उसी कर्मा पे रिपीट हो रहे हो। आपकी तरफ से बार बार यही हो रहा है कि आप ओवर गिवर हो रहे हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए ईश्वर आपको समझाना चाह रहा है कि आप सेल्फ लव करना शुरू करो, ठीक है। सेल्फ लव का मतलब समझते हो, अपने ऊपर मतलब अपना उठो, अपने बारे में सोचो, मतलब थोड़ा सा हेल्दी डाइट लो, थोड़ा सा बन ठनो, मतलब कि थोड़ा क्या बोलते हैं, मेकअप वेकअप करो जो आपको पसंद हो। जैसे अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो मूवी देखो, है ना। आपको शॉपिंग करना पसंद है शॉपिंग करो, स्टडी करना पसंद है स्टडी करो, अपने मन की चीज़ें करो, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है। अपने पर भी फोकस करो, अपनी चीज़ों पर, अपने वर्क पर, अपने कैरियर पर फोकस करो। जब आप अपने ऊपर फोकस करने लगते हो तो आपकी जो तब आपके पार्टनर का तब आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। जब तक आप अपने पार्टनर के पीछे भागते रहोगे तब तक वो आपसे दूर भागते रहेंगे। जब आप अपने ऊपर सेल्फ वर्क करने लगोगे, और आपको ये भी नहीं करना है कि दिमाग में तो पार्टनर चल रहे हैं और आप बस पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग में पार्टनर चल रहे हैं, ये नहीं करना है। आपको कुछ दिन के लिए ना मतलब अपने दिमाग से ये चीज़ हटा देनी है, ठीक है। आपके पार्टनर हैं, आपके पास ही आएंगे, बस ये चीज़ दिमाग में बैठा लो कि मेरा है, मेरे पास ही आएगा, कहीं जाएगा नहीं। और बस उसके बाद से आपको इफ बट कुछ नहीं सोचना है। उसके बाद से आप जो वर्क कर रहे हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो मन लगा के उस पर पढ़ाई करो, कैरियर में है अपने कैरियर पे फोकस करो, जो चीज़ मतलब आप कर रहे हो उसमें फोकस करो। अपने पार्टनर के पीछे पीछे सारा काम धाम छोड़ के उनके पीछे पीछे भागते मत रहो, क्योंकि जब जब आपके पार्टनर वापस आ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं फिर से वही काम करने लगते हो, दुनिया भूल जाते हो, उनके पीछे पागल हो जाते हो। तो क्या करते हैं, आपका कर्म मतलब आप फिर उसी रिपीट साइकिल में नाचने लगते हो, गोल गोल राउंड राउंड घूमने लगते हो। तो उस साइकिल को, उस चेंज को तोड़ना होगा, आपको ब्रेक करना होगा, और ये चेंज तभी ब्रेक होगी जब आप सेल्फ वर्क करोगे। और आज तो यूट्यूब का ज़माना है, सोशल इतना सारा
आप सेल्फ वर्क करना सीख लो, सर्च करो कैसे करते हैं सेल्फ वर्क, सर्च करो। जिस दिन, ये कॉन्फिडेंस से मैं कह रही हूँ, जिस दिन आपने सेल्फ वर्क करना सीख लिया, अपने पर फोकस होना सीख लिया, उस दिन आपको अपने पार्टनर के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। वो खुद होकर आपके पास आगे से आएंगे और हर बार आएंगे। ठीक है, गारंटी है ये। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके लिए ब्लेसिंग। ये ज़रूरी था किसी के लिए। ओह वाओ, चलिए बताती हूँ। ओके ओके ओके, माता पार्वती, ठीक है, शत्रुओं की पराजय, ठीक है। अगर किसी के चलते, इन सब के चलते जो आपके रिश्ते में दिक्कत आई है ना, ये जो भी आपके शत्रु हैं उनकी हार निश्चित है अब। ठीक है, आपको हर मुसीबत से अब बाहर निकाल लिया जाएगा। आपके तप में वृद्धि होगी क्योंकि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइन में जाने वाले हो। ईश्वर की तरफ आपका रुझान बढ़ने वाला है। वाओ, यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। देखो कंफर्मेशन कार्ड आ गया ना। तो अगर ये आपके लाइफ पार्टनर हैं और नहीं भी है, तो अगर आपकी लव्ड हैं, लव्ड वन है, आपके पार्टनर है, आपके लवर है, इनके साथ आपका यूनियन होके रहेगा। माता पार्वती ने आपको ब्लेसिंग दे दी है। ठीक है, माता लक्ष्मी, इम्प्रूव सोशल स्टेटस, आपका समाज में स्टेटस बढ़ने वाला है। आपका लेवल बढ़ने वाला है, आपका ओहदा बढ़ने वाला है, आपकी वेल्थ बढ़ने वाली है, लग्जरी लाइफ होने वाली है, आपकी लाइफ में लग्जरी आने वाली है, आपके कैरियर में प्रमोशन होने वाला है, आपका कैरियर बहुत अच्छे से आगे ग्रोथ करने वाला है। ठीक है, गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली वाइफ। आपकी जो वाइफ है ना, वो आपके लिए बहुत ही फेथफुल रहेंगी। ठीक है, मतलब अब आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है, चार चांद लगने वाला है। और अगर आपकी शादी होने वाली है तो इससे स्पेशली आपकी जो वाइफ है ना, बहुत अच्छी होने वाली है। गणेश जी, रिमूविंग ऑब्स्टिकल, जितनी भी समस्याएं थे ऑब्स्टिकल के, उनको खत्म कर दिया है विघ्नहर्ता जी ने, विघ्न को हर लिया है आपके जीवन से। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, अब आपको प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ पीस भी मिलेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आ रही है, शांति आ रही है। अभी तक आप बहुत एग्रेसिव हो गए थे ना, वो हटा रहे हैं आपको, आपके गुस्से को शांत किया जा रहा है। ठीक है, अब आपका फिजिकल एंड मेंटल पावर बढ़ेगा, मतलब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे, पावरफुल महसूस करोगे, खुद को एनर्जेटिक महसूस करोगे। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हो, उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। ठीक है, और सबसे अच्छा कार्ड तो मैं देखूँ आपके लिए, देखो जोड़े से आए हैं, राम जी सीता जी। क्या चाहिए? श्री राम जी और सीता देवी दोनों ब्लेसिंग दे रहे हैं। राम जी की ब्लेसिंग है, आपकी शादी में जो विवाह में निष्ठा है बढ़ेगी। ठीक है, मतलब आपका जो वैवाहिक जीवन है सुखमय होने वाला है। आपका नेम फेम स्टेटस बढ़ेगा। ईश्वर की तरफ से आपको सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है। ठीक है, ईश्वर आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। अब आप अकेले नहीं हो, ईश्वर आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, आप एक सत्यपरायण इंसान होने वाले हो, सत्य को समझने वाले, सत्य को मानने वाले, सत्य बोलने वाले। राम जी कितने सत्यवादी थे, कितने कर्तव्यनिष्ठ थे, तो राम जी के गुण आने वाले हैं। आप जो भी हैं, जेंट्स लेती, माता जानकी, देखो विवाह में निष्ठा राम जी, प्रेम में निष्ठा माता जानकी। तो आप अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो, आपके बस लव लाइफ में, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में बहुत निष्ठा, बहुत प्रेम बढ़ने वाला है। आप लोग डेडिकेट रहोगे एक दूसरे के लिए। तक सिर्फ एक ही एक बंदा कर रहा था ना, तो ऐसा नहीं होगा, अब दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेट रहोगे। सत्य के प्रति समर्पण, बोल रही हो ना, अब आप न्याय का साथ दोगे, सत्य का साथ दोगे। आपके जीवन में धैर्य आ रही है, सहनशीलता आ रही है। जो पेशेंस खत्म हो गया था ना आपके अंदर, वो दूर किया जा रहा है। अब आपके अंदर सहनशीलता आ रही है।
देखो, स्वयं को बेहतर बनाने की शक्ति। वाओ, मैंने भी बोला था ना, सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव करेंगे तो आपका पार्टनर अट्रैक्ट होगा। माता पार्वती ने भी आपको बोल दिया है कि अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है, पावर में लाओ खुद को, सेल्फ लव करो। देखो कैसे कार्ड रिलेट करते हैं, ये देखिए, नरसिंह भगवान। ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी ना आपकी लाइफ में अभी तक, इन नेगेटिव एनर्जी से अब आपकी रक्षा की जाएगी, ठीक है। अभी नेगेटिव एनर्जी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, ठीक है। आपके क्रोध को शांत किया जा रहा है, देख रहा हूँ कार्ड। क्रोध, अभी मैंने बोला था एग्रेशन आपको है, बहुत गुस्सा है, एंगर है, तो आपके इस एंगर को शांत किया जा रहा है, ठीक है। अब आपको ना, आप ये देखो, ईश्वर आपको ताकत और साहस दे रहे हैं कि सत्य और न्याय के लिए आप अब रूढ़िवाद परंपरा का अवरोध करेंगे। मतलब कि जो लोग पुरानी मानसिकता के रहते हैं ना, जो कोई चीज़ मतलब गलत चीज़ को भी एकदम जड़ से बनाए रहते हैं कि नहीं यही करो, ऐसा ही है, सही है, तो अब आप उनका विरोध करोगे, ठीक है। जो चीज़ धर्म के रास्ते पे आपको लगेगी, सत्य लगेगी, सही लगेगी, आप उसी का सपोर्ट करोगे, भले वो कोई कितनी भी परंपरा क्यों ना हो। अगर वो आपको धर्म के विरुद्ध लगी तो आप उसका विरोध करोगे, ठीक है। आज ना मैं आपके, क्योंकि पार्टनर से बात नहीं हो रही है ना, तो आपको ये तो जानना ही होगा कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है ना, तो थोड़ा सा मैं उनके मैसेजेस निकाल रही हूँ, ठीक। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी हिडन फीलिंग क्या है आपके लिए। ओके, सो आर यू रेडी? चलिए। आई फील रोमांटिक फॉर यू। आपके पार्टनर आपके लिए रोमांटिक हो रहे हैं। मैं रखती सारे कार्ड भी बताती हूँ। ओके, आपके पार्टनर आपके लिए रोमांटिक हो रहे हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। अब शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, उनको ऐसा लग रहा है। बट माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। इनका जीवन आपके बिना अधूरा है, ठीक है। आप आगे बढ़ गए हो लेकिन ये नहीं बढ़ पा रहे हैं आपसे, इनको ये बोलना चाह रहे हैं। आई स्टिल फील्स द सेम फॉर यू। आप जैसा मेरे बारे में सोचते हैं, या कल तक आप जैसा मेरे बारे में सोचते थे, मैं भी वैसा ही महसूस कर रहा हूँ आपके बारे में। माई लव इज़ अनकंडीशनल। अभी आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। लेट्स हील टुगेदर। आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है ना, अभी चाहते हैं कि एक दूसरे को हम हील करें, एक दूसरे को काम करें, प्लीज़ करें। इन्हें अब लगता है कि आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। यू टच माई हार्ट। आपने इनके हृदय को छुआ है। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। हम दोनों जानते हैं कि किसकी गलती थी, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इनको ये भी लग रहा है कि इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड ऑन यू। मतलब इन्हें ये पता है कि इनकी गलती थी, समझ में आ रहा है। मतलब ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें पता है कि इनकी गलती थी, इन्होंने ब्लेम आपके ऊपर किया था। कि पहले भी वही चीज़ बोले थे कि हम दोनों को पता है किसकी गलती थी, इन्हीं की गलती थी, अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यू आर द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। देखिए, उस टाइम पे कदर नहीं की, समझ नहीं आया, अब इनको समझ में आ रहा है, आप तो सुनहरा तोहफा था ईश्वर की तरफ से इनके लिए। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। किसी किसी के पार्टनर ने तो उनके ऊपर डाउट किया है, आज वो गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। भैया अभी आपके बिना अपनी ज़िंदगी नहीं इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी आपकी चांदनी है, आपके चंदा हैं, ये आपसे अब अनकंडीशनल लव करने लग गए हैं। अक्ल ठिकाने आ गई है इनकी। मुझे तो लग रहा है किसी किसी ने सेल्फ लव करना शुरू ही कर दिया है। करते रहो, ठीक है, तभी आपकी लव लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है।
आज के लिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। राधे राधे। क्लेम ज़रूर करिएगा, ठीक है। अच्छा, आप ना मुझे बताइए आपको और क्या चाहिए, मतलब किस चीज़ में रीडिंग बनाऊँ, टॉपिक, मतलब आप कुछ टॉपिक बताओ कि हाँ दीदी इस रीडिंग में बताइए, इस रीडिंग में मतलब इस टॉपिक पे बनाइए। आप मुझे टॉपिक बताओ तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रीडिंग्स बनाती हूँ, ठीक है। आज तो मुझे वैसे इंट्यूशन आया था लव लाइफ का ही, कि किसी को जानना था अपने पार्टनर के लिए, और या फिर किसी के पार्टनर भी उनको मतलब कि मैसेज देना चाह रहे थे मेरे थ्रू, जो कि आपको मिल चुका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ओके, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आपको पता है सब्सक्राइब करने के बाद ऑटोमेटिक दुर्गा कवच आपको प्रदान हो जाएगा। हाँ, किसी ने मुझसे बोला था कि आप दुर्गा कवच मतलब कि आप दुर्गा कवच पढ़ते हो तो सुनाओ, ऐसा कुछ बोला था, कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आप मेरी वीडियो पूरी चेक करो, मैंने ऑलरेडी दुर्गा कवच डाल रखा है, और वहाँ पर तो मैंने नेगेटिव एनर्जी की काट की है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी काट करके आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करके उसके बाद मैंने उस पॉजिटिविटी को दुर्गा कवच आपको प्रदान किया है। आप मेरी वीडियो देखो, है नीचे थोड़ा सा वीडियो आपको सर्च करना पड़ेगा, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आपको मुझसे सुनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको सच में अगर चाहिए दुर्गा कवच, आपको हीलिंग चाहिए दुर्गा कवच की, आप मुझे बोलना, मैं किसी दिन लाइव आऊँगी, लाइव आपको दुर्गा कवच आपके लिए पढ़ूँगी, ठीक है। चलिए, राधे राधे।